अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, टॉपिक जो हमारा चल रहा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गए थे आई पीस, नोज पीस वगैरह के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3, इसमें हम और जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा टॉपिक जो है उसमें है स्पेसिमेन स्टेज। और स्टेज को अगर देख लिया जाए तो जनरली जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है या जो स्पेसिमेन होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना चाहते हैं, वेदर इट्स मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, वेदर इट्स यूरिन और स्टूल और समथिंग एल्स, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे स्लाइड रखते हैं और स्लाइड के थ्रू हम इसको लेंस के थ्रू हम इसको देखते हैं। तो ये जो स्पेसिमेन स्टेज है ये इसी के लिए काम आता है। सो द स्टेज इज़ अ फ्लैट प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट द स्लाइड्स, और इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए इसी स्टेज की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट आपको नज़र आएंगे। जैसे स्लाइड होल्डर है, ये यहाँ से मूवेबल होता है ये, और स्लाइड को होल्ड करता है, क्योंकि आप अगर इसको लेफ़्ट राइट लेके जाते हैं तो यहाँ से आप आसानी के साथ इसको मूव कर सकते हैं। दिस इज़ ग्लास स्लाइड ऑब्वियसली, ये अपर्चर है। और फिर स्पेसिमेन स्टेज जो है वो हमारे पास ये जो पूरा हिस्सा होता है ब्लैक का, तो ये इसको है। सो द स्टेज इज़ एन ओपनिंग कॉल्ड अपर्चर, क्योंकि नीचे जो लाइट हमारे पास आती है, लाइट पास होके आती है, तो वह अपर्चर के ज़रिए जो है वो होके आती है। और द स्टेज क्लिप्स होल्ड द स्लाइड्स इन प्लेस, इसकी बात हो रही है कि ये हमारे पास इसको होल्ड करता है। ये ओपन भी होता है और ये फिक्स्ड रहता है, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स्ड करके एक स्लाइड को देख सकते हैं, या इसको हम स्पेसिमेन स्टेज जो अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कहते हैं। इस पे कुछ चीज़ें जो है वो यानी आप समझे कि इस पे कुछ डिजिट्स होते हैं एक्स पे और वाई एक्सेस के ऊपर, तो इसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंस है और ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई स्लाइड देखें और उस पर एक ख़ास जगह के ऊपर कोई ख़ास ऑब्जेक्ट जो कि डायग्नोसिस में मदद कर सकता है वो मौजूद है, और आगे रिसर्च पर्पस के लिए या सेकंड ओपिनियन के लिए उसको लेके जाते हैं, तो उस जगह को हम वहाँ पे मार्क कर देते हैं कि ये फला एरिया के ऊपर जो है वो स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट जो हमने देखना है वो मौजूद, लोकेटर मार्किंग इसको बोलते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस ही यही है कि ऑल गुड माइक्रोस्कोप्स हैव देम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट बॉदर लुकिंग एट इट। ठीक, नॉर्मली इसको हम इग्नोर ही करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि लेट्स सपोज अगर हम कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्ट को या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किसी सेल्स को, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा सेल कहीं पे पड़ा हुआ है, कहीं पे ब्लास्ट पड़ा हुआ है, कहीं पे ऐसा एम्बिगुअस टाइप का सेल पड़ा हुआ है जिसको हमने याद रखना कि इसी जगह पे ये प्रेजेंट है, तो उसको जो है वो हम फिर यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि ये इस एरिया के ऊपर जो है वो लोकेट कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 100 लेंस की है स्पेसिफिकली, कि याद रखिए ये रूल कि डू नॉट लेट योर लेंस किस द स्लाइड, कि कभी भी स्लाइड आपके लेंस के साथ टच ना हो, क्योंकि स्लाइड जो है वो और अगर लेंस ये दोनों टच हो जाते हैं तो नुकसान जो है वो लेंस का होता है। एंड यू नो कि अगर लेंस में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमारे पास जो है वो आपकी डायग्नोसिस जो है वो उसमें एम्बिग्विटी जो है वो आ सकती है। याद रहे कि जब भी हम 100 लेंस यूज़ करते हैं यानी ऑयल इमर्जेंट लेंस यूज़ करते हैं, तो ऑयल इमर्जेंट लेंस जो है वो तो टच करता है यानी ऑयल को, और बीच में ऑयल होता है, नीचे स्लाइड होता है और ऊपर जो है वो लेंस होता है, तो वो उस रेफ्रेक्ट इंडेक्स को जो है वो ज़्यादा कर देता है और आप एक स्लाइड अच्छी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप फ़ौरन उसको 40 लेंस के ऊपर लेके चले जाए और फिर वो जो ऑयल लगा हुआ है वहाँ पे वो 40x के ऊपर लग जाए, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो ये रूल हमेशा याद रखें कि आपकी लेंस कभी भी आपके स्लाइड कंट्रोल टच तो जो ऊपर हमारे पास एक स्टेज था जिसके ऊपर हमने स्लाइड रखा हुआ था। अब राइट साइड के ऊपर आप देख सकेंगे कि यहाँ पे स्टेज कंट्रोल होता है, तो ये आप यहाँ पे दो नॉब्स होते हैं और वो रोटेट होते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप रोटेट करें तो ये एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में होके जाता है, और इसका मकसद यही है कि आप पूरे स्लाइड को जो है वो स्क्रीन कर सके, जहाँ पे आपको अच्छी मॉर्फोलॉजी नज़र आ रही है या जहाँ पे आपके मकसद के सेल्स है वो आप आसानी के साथ देख ले। क्योंकि जो प्रीवियसली
की, या जो पहले हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप आते थे तो उसमें ये स्टेज कंट्रोल जो है वो नहीं होता था, बल्कि आप अपने हाथों से ही उसको आगे सेट किया करते थे। तो ये एक बड़ा आइडियल है कि स्टेज कंट्रोल की वजह से आपकी स्लाइड या आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कंट्रोल में आता है। ओके, कंडेंसर फोकस नॉब, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट। कंडेंसर फोकस नॉब इज टू मूव द कंडेंसर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन द डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये जो रोटेटर है तो ये आपके को मूव करता है। ठीक है, अपर डायरेक्शन में आता है और लोअर डायरेक्शन के अंदर जो है वो आता है, और यहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो इस एरिया के ऊपर जो है इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये हमारे पास जो अप एंड डाउन डायरेक्शन है उसमें मदद देता है। एंड दिस कंडेंसर फोकस नॉब इज यूज्ड टू कंट्रोल द फोकस ऑफ लाइट ऑन द स्पेसिमेन व्हिच इज हेल्ड ऑन द मैकेनिकल स्टेज। ओके, टू एडजस्टमेंट नॉब्स आर यूज्ड टू फोकस। यहाँ पे अब आप देख लें, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप के अंदर, जहाँ हम देख रहे हैं कि लेंसेज है, वहाँ पे स्टेज है, वहाँ पे आई पीस है, वहाँ पे 40 या 100 का लेंस है। तो ये सब अपनी अहमियत के हामिल है। लेकिन जो आप एक स्पेसिमेन को देखना चाह रहे हैं और उसको आप फोकस करके ला रहे हैं और फिर उस फोकसिंग को फाइन फोकस करके ला रहे हैं, तो सारा कमाल जो है वो इन दो रोटेटर में है। दो रोटेटर नॉब है, ये एक रोटेटर है और दूसरा जो है आपके पास ये वाला है, वो कोर्स फोकस नॉब करता है। यानी आपका जो स्पेसिमेन है उसकी कोर्स फोकसिंग करता है। वो आपको एक लेंस के अंदर, जो आई पीस है उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। अब वो नज़र आ तो रहा है लेकिन फाइन फोकसिंग उसकी नहीं हो रही। तो उस फाइन फोकसिंग के लिए फिर आपने फाइन फोकस नॉब जो है वो रोटेट करना होता है, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा क्लियर होकर नजर आता है। ये राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे होता है, तो आप दोनों से कर सकते हैं। सो टू एडजस्टमेंट नॉब्स आर यूज्ड टू फोकस द माइक्रोस्कोप, फाइन फोकस नॉब एंड कोर्स फोकस नॉब। बोथ knobs can move the stage up and down. You should use the core focus knob to bring the specimen into approximate or near the focus. Then you see the fine focus knob to sharpen the focus quality of the image when viewing with a high power objective lens. Carefully focus by only using the fine knob. तो इसका मकसद ही यही है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसको पहले करीब लाना है और उसके बाद उसको जूम करके 40 पे आप देख रहे हैं, 100 पे देख रहे हैं, जिस पे भी आप देख रहे हैं उसकी फाइन फोकसिंग जो है वो आप कर रहे होते हैं। ओके, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब यही है। जैसे कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ये आपको डिफरेंट उसमें नज़र आएगा, शेप में नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है, वो आपके पास जो है वो कोर्स एंड फाइन फोकस नॉब दोनों एक ही साथ जो है वो होते हैं, और इसका मकसद ही यही है। इस पर ज़्यादा डिटेल के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ये आप देख रहे हैं कि ये दूसरे शेप का जो है वो मिल रहा है आपको यहाँ पे। एंड द फाइन एडजस्टमेंट नॉब इज द स्मॉलर ऑफ द टू नॉब्स एंड इज लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम द आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप। मोस्ट कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब्स आर built with optical control and line with one another, so you can easily switch from using the coarse focus adjusting knob to using the fine focusing adjusting knob. इसमें होता ये है कि आपके जो राइट हैंड और इफ यू आर लेफ्टी, तो आपके लेफ्ट हैंड के जो फिंगर्स होते हैं 4, ठीक है, तो उस पे आप जो है वो कोर्स फोकसिंग करते हैं और साथ में जो आपका थंब होता है उस पे फाइन फोकसिंग करते हैं। तो ये सिमल्टेनियसली एक साथ ही होता है। अब यहाँ जब हम बता रहे होते हैं तो वो शायद आपको लगे कि ये बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर आप उसके साथ माइक्रोस्कोप के साथ बैठे हुए हैं और आप देख रहे होते हैं तो पहले आप उसको कोर्स कर ले और उसके बाद फाइन फोकसिंग पे चले जाएं, तो आसानी के साथ जो है वो आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो देख सकते हैं। ओके, रैक स्टॉप, ये जिसके मैं ऑलरेडी बात कर रहा था कि दिस इज़ एन एडजस्टमेंट दैट डिटरमाइंस हाउ क्लोज द ऑब्जेक्ट लेंस कैन गेट टू द स्लाइड। पहले भी मैंने कहा कि लेंस और आपके ऑब्जेक्ट यानी आपके स्लाइड के दरमियान जो है वो फासला बरकरार होना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो आप जब यहाँ से रोटेट करते हैं तो यहाँ पे रैक स्टॉप होता है, इसके आगे जो है वो आपकी बाउंड्री जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब कंडेंसर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता
जाता है और जितने मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स है उनमें कंडेंसर हो गए, आईबी कंडेंसर हो गए, वो सारे जो है वो फिटेड होते हैं। और कंडेंसर जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा भी था कि हमारे पास जितने कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और लेटेस्ट वर्जन के कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ रहे हैं तो दे हैव सेवरल लेंसेज। तो सेवरल लेंसेज की वजह ही यही थी कि आईपीस में भी लेंस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आपको लेंस नज़र आ रहा है, इवन यहाँ पे भी आपको जो है वो लेंस नज़र आएंगे। और इसका मकसद ही यही होता है कि एमएच को जो है वो मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में आपको दिखाया जाए, मोर फोकस। तो कंडेंसर जितने हमारे पास आपके 400x के है, आपको वो शार्प एमएच जो है वो देते हैं। और इसको अगर हम ओपन कर ले, क्योंकि याद रहे कि कंडेंसर जो है वो जो स्टेज के नीचे रहता है उसको आप आराम से निकाल भी सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं और लैब में काम करते हैं तो आप देख लें, वहाँ से वो निकल भी सकता है, आप उसको देख लें। नीचे आयरिस डायफ्राम लगा हुआ होता है, कंडेंसर के अंदर जो है वो लेंस लगा हुआ होता है। और इसके अंदर अगर एनाटॉमी देख ले तो ये हमारे पास अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लेंस भी लगे होते हैं। अपर्चर डायफ्राम जो है वो नीचे लगा हुआ होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर इंडिकेटर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ इसके ऊपर जो है वो मेंशन होते हैं। और LWD ये डिफरेंट, जैसे LWD अगर 0.65 है तो वो 40x के लिए जो है वो कारआमद साबित हो सकता है, जो कि लॉन्ग वर्किंग डिस्टेंस है। इसके साथ जितने नए सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जितने 1000x तक एक चीज़ को मैग्नीफाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे पास AB कंडेंसर जो है वो लगे हुए होते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक स्पेसिफिक टाइप का जो है वो लेंस इसमें एम्बेडेड है। फिर उसके बाद आयरिस डायफ्राम, और आयरिस डायफ्राम भी हमारे पास नीचे कंडेंसर वाला हिस्सा होता था, ये एज सच नहीं होता था। लेकिन अब जितने नए और जितने सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप आ रहे हैं तो उसमें आपको आयरिस डायफ्राम ये नज़र आएगा। और इसको बीम ऑफ लाइट जो है वो आप यहाँ से जो निकलता है और आप उसको अपने हिस्से के मुताबिक जो है वो ले के जा सकते हैं। ये आप इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हो तो वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये एडजस्टेबल होता है। सो आयरिस diaphragm is located below the condenser and above the light source, and this apparatus can adjust it to vary the intensity and size of the cone of the light projected through the slide। तो वो उस इंटेंसिटी को जो है वो आप अपने मुताबिक जो है वो क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद ये देख ले आप कि अगर आप आयरिस डायफ्राम की सेटिंग करते हैं और आपका जो स्पेसिमेन है वो कितना आपको नज़र आ रहा है, उसकी फोकसिंग अच्छी हो गई है, उसकी सारी चीज़ें अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी आप वहाँ से अगर उसकी लाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लाइट इज़ एवरीथिंग। अगर आपकी लाइट अच्छी आ रही है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्वियसली बड़ा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी अगर आप देख रहे होते तो बड़ी क्लियर इमेज जो है वो आपको होकर नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको 100x में भी देख सकते हो, आप वहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो। ये नहीं है कि आप 40 में कर सकते हो, 100 पे नहीं कर सकते, बल्कि आपके जो आई कांटेक्ट है और लेंस आप देख रहे हैं तो ये आप वहाँ से एडजस्ट जो है वो कर सकते हो। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है और माइक्रोस्कोप में इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो एक होता है। ये हमारे पास जो 3 लेक्चर पे मुश्तमिल बेसिक ऑफ माइक्रोस्कोपी थी वो लेक्चर आज एंड हो गया। और इसमें जितनी मार्किंग हो गई है तो तकरीबन इन सब पे हमने बात की है। सिर्फ एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑब्वियसली ये एक है और इसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर जो है वो लगा हुआ होता है और साथ में आप इसकी ब्राइट एडजस्टमेंट जो है वो भी कर सकते हैं। और ये ऑन ऑफ का बटन है जो कि लाइट स्विच करता है और ऑन ऑफ जो है वो आप कर सकते हो यहाँ से। बाकी तकरीबन जितने इसके पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं और उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्टीरियो माइक्रोस्कोप दिखाने की कोशिश करूँगा और वो आपको वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करवाऊँगा। इजाज़त दीजिएगा। MLT लेक्चर्स बाय तनवीर को देखते रहिए और इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।